चल दोस्तों, वक्त आ चुका है कि अब सी प्रोग्रामिंग में तुम पहला अपना कोड लिखने जाओ। ठीक है, उससे पहले भी तुम्हें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अब वो क्या क्या चीजें होती हैं आज हम उनकी बात कर लेंगे। जैसे कि तुम अभी टीवी स्क्रीन पे, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हो वेरिएबल जैसा शब्द। तो दो, पहले भी मैं सी प्रोग्रामिंग कुछ कुछ टॉपिक कवर कर चुका हूँ। तो आज हम बात कर लेंगे कि हमारी जो कोडिंग होगी उसमें हमें क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखो, वेरिएबल को क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, एंड कैन स्टोर वन वैल्यू ऑफ अ गिवन टाइप। ठीक है, ये एक वैल्यू स्टोर कर लेता है, मतलब जो भी तुम वैल्यू देते हो वेरिएबल को वो स्टोर करके रख लेता है। अब इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं। अब जो वेरिएबल का जो नेम होता है वो कैसे लिखा जाता है? वो सेम वही रूल फॉलो करता है जो आइडेंटिफायर के लिए थे। कैसे? बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, नंबर्स पहले शुरुआत नहीं होना चाहिए नंबर से, है ना, ऐसे कुछ। तो एग्जाम्पल के लिए इंट ए, अभी इंट हमारा एक डेटा टाइप हो गया, यानी इंटीजर वैल्यू आएगी ए की जगह पर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे वेरिएबल। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आउटपुट फंक्शन की। आउटपुट फंक्शन क्या होता है? आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ होता है और बीच में ये ब्रैकेट रहते हैं। ब्रैकेट में तुम अपना मटेरियल जो प्रिंट कराना तो वो लिखते हो। स्टेटमेंट जैसी तुम्हारी होगी प्रिंट एफ की, प्रिंट एफ हेलो, तो इसमें तुम्हारा ये हेलो है ना, ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये कॉमास में तुम लोग इन्वर्टेड कॉमास में बीच में लिखते हो स्ट्रिंग वगैरह, तब जाके वो प्रिंट होता है। क्लियर हुआ? हम और भी चीजें देख लेते हैं। प्रिंट लिखते हो तुम, तो यह तुम्हें वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे होता है? देखो, प्रिंट एफ स्पेसिफायर फिर एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम्हें मान लो इंट एन इक्वल्स टू 5 लिया तुमने, एक्स इक्वल्स टू 5 लिया। ठीक है, तो अब प्रिंट एफ लिखोगे, या तुम्हारा ये स्पेसिफायर हो गया आएगा इंटीजर के लिए। ठीक है, और ये एक्स तुम्हारी एक्स की वैल्यू, यानी कि परसेंट डी, यहाँ पे वैल्यू है किसकी? एक्स की। क्लियर? चलो, अब जिस मान लो तुम्हारे पास दो वैल्यूज हो ए और बी, तब क्या करोगे? तब ऐसा रहेगा परसेंट डी ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे और कॉमा करके ए कॉमा बी कर दोगे, यानी ए की वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू फिर बाद में आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर तुम्हें मान लो स्पेस वगैरह देनी है तो तुम्हें इन्वर्टेड, मतलब ये कॉमास जो है इन्हीं के बीच में तुम्हें स्पेस देनी होगी, तो ये इन दोनों के बीच में स्पेस हो जाएगी, वरना ये ए और बी की वैल्यू दोनों चिपक कर लिख कर आएगी, यानी 5 और 8 बन के जाएगा 58 आ जाएगा आउटपुट में। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर तुम प्रिंटअप बनाए तो तुम स्लैश टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्लैश एन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि तुम्हारी जो दो वैल्यूज हैं वो अलग अलग लाइन में, मान लो तुमने परसेंट डी लिखा फिर स्लैश एन लगा दिया, तो अब न्यू लाइन शुरू हो जाएगी। न्यू लाइन से फिर अगले परसेंट डी की वैल्यू जो होगी वो नीचे आएगी, प्रिंट हो गया। ठीक है, और भी तरीका होता है प्रिंट कराने का, जैसे कि है ये देखो, इसमें क्या हो रहा है? प्रिंट एफ कराओगे तुम, कॉमर्स के अंदर तुमने लिखा है वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक है, और कॉमा से तुमने वैल्यू मतलब पूरा सेमी कॉलम जो मतलब कॉमा से पूरी वैल्यू को एक की कॉमा के अंदर कर दिया, कॉमा लगा फिर तुमने लिख दिया ए कॉमा बी, यानी ए तुम्हारे परसेंट डी पहले में वैल्यू आ जाएगी, बी तुम्हारे सेकंड वाले में वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 8, यानी कि जो इन कॉमास के अंदर जो लिखा रहता है वो सब के सब प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और परसेंट डी ये जो इंटीजर के लिए होता है, बाकी परसेंट एस भी है, परसेंट एफ भी है, वो अलग अलग तुम लोग अभी पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको आउटपुट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि तुम्हारे कोर्स में बहुत ज्यादा आता है, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या काम करता है? बेसिकली जब तुम वैल्यूज को अंदर इनपुट दे रहे हो, तुमने मांगा क्वेश्चन में कि भाई दो वैल्यूज लो ए प्लस बी और उनका सम कराओ, तो तुम यूजर से मांगते हो कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। उस टाइम पे तुम यूज करोगे स्कैनएफ फंक्शन का। ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? स्कैनएफ कॉमा करोगे परसेंट डी, यानी इंटीजर वैल्यू आएगी, जैसे इंट नम में, कॉमा करके ये एड्रेस नम, मतलब जो नम जो वेरिएबल तुमने बनाया उसके एड्रेस में जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। समझ गए? तो ये होता है तुम्हारा ये तरीका। ठीक है, और भी तुम कर सकते हो, जैसे दो स्कैनएफ परसेंट डी, अब ये नम 1 नम 2 ये लिख दिया, मतलब एड्रेस लगेगा, एड्रेस का भी साइन लगेगा यहाँ पे, ये थोड़ा एरर है यहाँ पे भाई, इस तरीके से ये लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है हमारे इनपुट फंक्शन जहां पे तुम स्कैनएफ का यूज करते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है? जो तुम कोड लिख रहे होते ना सी प्रोग्राम का, तो सबसे पहले तुम लिखते हो उसे हेडर फाइल को, जो कि होता है stdoh। ठीक है, ये क्या है? इट हैज अ डेफिनेशन ऑफ प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ। ठीक है, जो तुम प्रिंटएफ और स्कैनएफ यूज करने वाले हो ना, इनपुट और आउटपुट फंक्शन, वो सब कैसे समझेगा सी प्रोग्रामिंग? जब तुम इस वाले हेडर फाइल को यूज करोगे। ठीक है, तो इसे लिखने का तरीका होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, stdio.h के साथ साथ और भी फाइल होती है, जैसे math.h, string.h, ठीक है, conio.h। तो ये भी फाइल जो होती है वही तुम इस्तेमाल करते हो कोड में। जब तुम कोड्स करने लगो तो तुम्हें वो वाली चीजें भी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब ये तुमने पढ़ लिया इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, हेडर फाइल सब पढ़ लिया। अब एक तुम जनरल तरीका देख लो कि कैसे तुम्हारा कोड दिखेगा सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, वो कि ये रहता है, तो सबसे पहले आएगा हैशटैग इंक्लूड stdio.h,
फिर कोई भी मैक्रो या प्री प्रोसेस वगैरह जो जो भी आएंगे वो सब आ जाएंगे। फिर तुम्हें कोई फंक्शन लिखना है वो भी ले सकते हो, स्ट्रक्चर वगैरह, ग्लोबल वेरिएबल किसी को बताना है वो भी बता दोगे यहीं पे। फिर तुम्हारा बनेगा वॉइड मेन या फिर इंट मेन। जब वॉइड मेन बनेगा तो तुम्हारी लोकल वेरिएबल्स वगैरह इसमें दोगे और फिर तुम्हारा जो होगा प्रोसेस कोर्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंट मेन दोगे तो इंटीजर फॉर्मेट दिया इसलिए तुम बाद में रिटर्न 0 भी लिख दोगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर ये जो स्लैश इस्तेमाल किया इन्हें हम लोग बोलते हैं कमेंट, मतलब तुम्हें सी प्रोग्राम में जब भी कमेंट लिखना हो तो तुम ऐसे डबल स्लैश का यूज करोगे। क्लियर हुआ। और ये जो मेन फंक्शन है ना, तुम यहाँ इंट मेन और वॉइड में देखो तो मेन क्या होता है, मेन इज अ लाइब्रेरी फंक्शन, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के स्टार्ट में लिखा जाता है क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट ही यहीं से हो रहा होता है, ठीक है। मान लो तुमने कोई ऊपर फंक्शन लिखा और फिर नीचे वॉइड में लिख दिया तो पहले वॉइड मेन वाले कोड चलेगा फिर देन ऊपर वाला कोड चलेगा। आई होप सो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें थी छोटी छोटी जो कि तुम्हारे कोड्स लिखने के काम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, ठीक है। तो ये सी प्रोग्राम की नॉर्मल सी चीजें थी जो कि आज तुमने समझी हैं, जिसमें तुमने वेरिएबल, आउटपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन समझा है और हेडर फाइल को भी समझा, ठीक है। आगे की वीडियोस में तुमको रन कर रहे हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है।